हाय दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको तीन चार फॉर्मूले बताने वाला हूँ एक्सेल के, जो आपके काम को बहुत इजी बनाएंगे और आपका काम बहुत सरल हो जाएगा। कभी कभी आपको बॉस, अगर आप ऑफिस में जॉब करते हो या किसी कहीं पे भी आप कोई काम करते हो, तो उसके लिए आपको कभी बॉस आपका कुछ डेटा देता है और उस बोलता है कि बहुत सारे नाम दे देगा या कुछ एक लिस्ट दे देगा और बोलेगा कि इस लिस्ट को मुझे आप पहली रो में 5 नाम, दूसरी रो में 5, तीसरी में 5, इस तरह से आप मुझे डेटा बना के दो। तो हम क्या करते हैं, उस डेटा को हम कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो तब हम जाके उस सीट को बनाने में काफ़ी टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कैसे करते हैं। प्लस आपका अगर कोई आपकी एक टेबल है, उसमें आप रनिंग टोटल निकाल का फॉर्मूला चलाना चाहते हो साथ में, कि आप जैसे ही यहाँ पे वैल्यू डालो और आगे अब तक कितनी सेल हो चुकी है या कितना टोटल अमाउंट बन चुका है वो आप काउंट करना हो, तो वो आप रनिंग टोटल करके निकाल सकते हो। या आपको कुछ 100 सेल्स में या 50 सेल में या कुछ मतलब रैंडम वैल्यू चाहिए, तो आप रैंडम वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। सिंगल रैंडम वैल्यू अगर आपको चाहिए तो वो आपको कैसे निकाल सकते हो। तो इस तरह के आपको मैं आज छोटे छोटे 4-5 फॉर्मूले बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे। जैसे मेरे पास, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ली हुई है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया हुआ है। यहाँ पे सीक्वेंस है, आइटम नेम है, रेट है और उसकी कितनी सेल हुई है। यहाँ पे टोटल अमाउंट है। तो हम पहले यहाँ पे सेल की का रनिंग टोटल निकालेंगे। रनिंग टोटल मीन्स जैसे यहाँ पे अगर मेरी 3 सेल हुई है, तो अगर दूसरी उसमें 2 सेल हुई है, तो टोटल यहाँ पे 5 आना चाहिए। तो इस तरह से रनिंग टोटल हम निकालते हैं। तो जनरली हम क्या करते हैं, रनिंग टोटल निकालने के लिए पहले करते हैं इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप सेल्स को, पहली वाली सेल को सिलेक्ट करोगे और एंटर करोगे। फिर दूसरी वाली सेल में क्या करोगे, उसमें आप क्या करोगे, पहली वाली सिलेक्ट करोगे, फिर प्लस करोगे और D2 को आप सिलेक्ट करके एंटर करोगे और फिर इसको कॉपी करके आप नीचे पेस्ट कर दोगे। तो इस तरह से आपका रनिंग टोटल निकलता है। लेकिन अब आपने क्या किया, यहाँ पे पहली सेल में कुछ और फंक्शन लगाया, दूसरी में कुछ और लगाया, तब जाके डेटा आया। तो इससे अच्छा हम सम फंक्शन यूज करेंगे और सम फंक्शन के थ्रू ही हम ये रनिंग टोटल निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे इक्वल टू सम, टैब प्रेस करूंगा। फिर मुझे जो सेल सम करनी है वो वैल्यू सेलेक्ट करूंगा, यानी कि पहला नंबर लूंगा, ये मैं सेलेक्ट करूंगा। और अब मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये डबल डॉट लगाने हैं और D2 ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरा पहली वाली सेल का सम आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको सीधा यहाँ से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दूंगा, तो सेम सेल कॉपी होती चली जाएगी, सम आ जाएगी, तो आपका रनिंग टोटल निकलेगा ही नहीं। तो रनिंग टोटल निकालने के लिए आप करना क्या होगा, एक सिंपल सा, कुछ नहीं करना। इसी फॉर्मूले में हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हमारी ये D2 फिर डॉट लगे हुए हैं, फिर D2 है, तो हमें पहला वाला D2 है, इसको लॉक कर देना है। इसको लॉक कर देंगे तो हमारा रनिंग टोटल आना शुरू हो जाएगा। रनिंग, इसको लॉक करने के लिए क्या करना होगा, इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे ब्लिंक कर ले जाओगे और आप F4 प्रेस कर दीजिए। तो ये D2 हमारा लॉक हो गया। और जैसे ही लॉक हुआ, आप इसको एंटर कर दीजिए, तो पहली सेल में आपकी वैल्यू आ गई। अब इसको आप कुछ नहीं करना, आपको कॉपी कीजिए और नीचे पेस्ट कर दीजिए, तो आपकी ये रनिंग टोटल आ गया। अगर आप देखोगे यहाँ पे रनिंग टोटल लास्ट में जाके 32 हुआ, और आप इसको सम करोगे तो ये भी 32 ही आएगा। ये देखिए, अल्ट यहाँ पे 32 आया। अब जैसे मुझे यहाँ का भी रनिंग टोटल निकालना है, देखो आपको मैंने एक बार बता दिया, लेकिन हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको एक बार और अमाउंट का रनिंग टोटल निकाल के बताता हूँ, तो आपको ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए, आप भूलोगे नहीं। यहाँ पे इक्वल टू लगाना है, सम करना है, टैब प्रेस करनी है, F2 सेलेक्ट करना है, फिर डबल डॉट लगाने हैं, F2 ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, ब्रैकेट बंद, और आपको पहले वाले F2 पे क्लिक करके F4 प्रेस करना है। ये लॉक हो जाएगा हमारा, और एंटर करना है, और उसके बाद इसको कॉपी करके आप नीचे पेस्ट कर दीजिए, आपकी रनिंग वैल्यू आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे भी सम निकालोगे तो आपका सेम यही आएगा जो मेरा यहाँ पे आया। तो इस तरह से आप किसी भी अमाउंट की, किसी भी वैल्यू की आप रनिंग टोटल निकाल सकते हो। इससे आपका काम इजी होगा, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना होगा। दूसरा मेरा है, अब जैसे आपको कोई रैंडम वैल्यू चाहिए, आपको मान के चलो आपने कोई वैल्यू लिखी हुई है, आपको उसके अगेंस्ट एक रैंडम वैल्यू चाहिए, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल एक फंक्शन है रैंड करके, आप वो लगा के आप रैंडम वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू,
RAND, नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, टैप किया, ब्रैकेट बंद कर दिया, तो मुझे वो आपको मुझे एक रैंडम वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं कहीं भी रैंडम वैल्यू को यूज कर सकता हूँ। अब आपको बॉस ने बोला कि नहीं मुझे एक नहीं 50 रैंडम वैल्यू चाहिए, तो 50 कैसे निकालोगे? 50 निकालने के लिए आपको या तो मैनुअल 1 2 1 4 9 7 इस तरह से आप टाइप करोगे तब आप निकालोगे। तो उससे अच्छा है, निकालने से अच्छा है हम सिंपल यहाँ पे रैंडम वैल्यू, एक फंक्शन है हमारा रैंड एरे करके, हम इसका यूज करके आसानी से कितनी भी रैंडम वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू, मैंने ऊपर लिखा हुआ है RAND रैंड एरे, ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, टैब प्रेस करोगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे जैसे ही आप रैंड एरे फंक्शन सेलेक्ट करके टैब प्रेस करोगे तो आपको यहाँ पे सबसे पहले रो आएगा। रो मीन्स आपको कितनी रो लेनी है, यानी कि जो रैंडम वैल्यू लानी है वो आपको कितनी रो में लिखनी है। मान के चलो आपको 1 रो में लिखनी है, तो आप 1 लिखोगे, फिर कोमा, फिर कॉलम्स, कितने कॉलम्स लेने हैं। तो अभी हम ज्यादा नहीं ले रहे, हम पहले 1 ही लेते हैं, तो 1 हम कॉलम यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, फिर कोमा। अब यहाँ पे देखो लिख रहा है मिनिमम वैल्यू, तो आपकी जो रैंडम वैल्यू रहेगी उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी। अब मैं मान के चलो यहाँ पे 1 ही ले लेता हूँ, या 1 की जगह मैंने ले लिया यहाँ पे 1000, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि मिनिमम तो हो गई, अब कॉमा लगाओगे तो मैक्सिमम वैल्यू मांगेगा। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए मैंने मान लो यहाँ पे 1000 की जगह लिख दिया 9999। फिर मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है फॉल्स और इंट्रीगेटर, यानी कि वो ये पूछ रहा है कि अगर आपको जितनी आपको वैल्यू चाहिए, जैसे हमने रो सेलेक्ट की 1, 1 में हमने फिर 1 किया, तो अब हमें 1 में 1 किया, अगर हम यहाँ पे मान के चलो हमने यहाँ पे जी फॉल्स ले लिया, ठीक है, फॉल्स हमने किया, टैब सेलेक्ट मारी और आपने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो फॉल्स से क्या होगा, फॉल्स से हमें जितनी भी रैंडम वैल्यू मिलेगी वो डेसिमल में मिलेगी, डेसिमल में मिलेगी। तो अब जैसे मैंने यहाँ पे 1 लिया, 1 रो चाहिए, 1 ही वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एंटर किया, तो मेरी एक यहाँ पे वैल्यू आ गई रैंडम डेसिमल के साथ। अब मुझे चाहिए, सपोज करो मुझे 10 वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, यहाँ पे 10 कर दूंगा और एंटर करूंगा, तो मुझे नीचे 10 वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे 10 के बाद कोमे लगा के 1 लिखा हुआ है, तो 1 रो में मुझे मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 की जगह 2 कर देता हूँ, मान सपोज करो मुझे 20 वैल्यू चाहिए रैंडम और 10 एक रो में चाहिए, 10 सेकंड रो में चाहिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे 10 कोमा, यहाँ पे जो 1 है, यहाँ पे जो मेरा 1 लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ पे 0 कर दूंगा, और तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वैल्यू ली हुई है और मैं यहाँ पे एंटर प्रेस कर दूंगा, तो मेरी 10 इंटू 10 यानी कि 100 रैंडम वैल्यू आ गई 1000 से 9999 के बीच में। अगर मुझे 10 ही वैल्यू चाहिए थी, 20 वैल्यू चाहिए थी, 10 एक रो में और 10 एक रो में, तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगा, करना था मुझे यहाँ पे सिर्फ मुझे 2 टाइप करना था, और ये मुझे ओनली 20 यानी कि 10 इंटू 10 मुझे रैंडम वैल्यू दे देता। अब आपको मान के चलो यहाँ पे डेसिमल में वैल्यू मिली, अब आपको डेसिमल में नहीं चाहिए, आपको पूरा राउंड में चाहिए बिना डेसिमल के, तो आपको यहाँ पे फॉल्स की जगह, जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला है इसमें फॉल्स की जगह ट्रू कर देना है। अब जैसे आप ट्रू करोगे तो और एंटर प्रेस करोगे तो आपको ये जो वैल्यू आई आपकी ये विदाउट डेसिमल के आ जाएगी, यानी कि राउंड में होके आएगी, राउंड फिगर में। इस तरह से आप कितनी भी वैल्यू ले सकते हो, आप कितने भी कॉलम में कितने भी उसको रैंडम वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आपको बॉस को, अगर बॉस को ने आपको से बोला कि मेरी 100 आइटम है, 100 आइटम पे आप रैंडम वैल्यू आप मुझे लिख के दो, तो आप नंबर टाइप करोगे तो बहुत टाइम लगाओगे। आप इस फंक्शन से मुश्किल से 2 या 3 सेकंड में आप डेटा बना के बॉस को दे दोगे। इसके बाद मेरा एक और फंक्शन है, जैसे अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, यहाँ पे है ब्रैप कॉल्स और ब्रैप रोज, 2 फंक्शन है मेरे। अब इन फंक्शन का यूज किस लिए होता है, अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे डेटा लिया हुआ है, इस डेटा में मेरा क्या है, यहाँ पे मैंने एक रो है मेरी, इस रो में मैंने कुछ आइटम लिखे हुए हैं। अब मुझे यहाँ तो मैंने 8-10 आइटम लिखे हैं। आप ऑफिस में जॉब करते हो या किसी स्कूल में या कहीं भी कुछ कोई भी आपको काम है और आपको बॉस ने 1000 एंट्री दे दी, 20 एंट्री दे दी मान के चलो, और उसने ये बोला कि भाई ये मुझे 20 एंट्री
5 रो में चाहिए और नीचे 10 एंट्री 10 रो चाहिए और साइड में 5 कॉलम चाहिए और ये एंट्री मुझे उसमें चाहिए। तो आप क्या करोगे, पहले यहां से क्या करोगे, पहले 3 कॉपी करोगे, इस तरह से कॉपी करोगे, फिर नेक्स्ट 3 कॉपी करोगे, दूसरी रो में रखोगे, फिर आगे के 3 कॉपी करोगे, ये 2 कॉपी करोगे और यहां रखोगे। इस तरह से आप इसको बनाओगे। अब यहाँ तो चलो 10 ही डेटा था, 10 डेटा को तो आपने कॉपी कर दिया 1 मिनट में, लेकिन आपके पास अगर 1000 का डेटा हो तो आप कैसे करोगे? तो उससे अच्छा है हमें क्या करना है, हम यहाँ पे एक फंक्शन यूज करेंगे। मैं इसको हटा देता हूँ। जैसे मेरा यहाँ पे ब्रैप कॉल्स है, इससे हम क्या कर सकते हैं, कितने भी, जैसे पहले कितने कॉलम आपको कि एक रो, पहली रो में कितने लेने हैं, दूसरी रो में भी उतने ही आएंगे, तो उसको हम कितने रो के हिसाब से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे लगाऊंगा इक्वल टू बार कॉल्स का, वो नीचे को चलता है, आपका जो आइटम है वो नीचे, पहले माउस आएगा, फिर लैपटॉप आएगा, फिर कीबोर्ड आएगा, फिर दूसरी रो में अगर मैं 3 लूंगा तो दूसरी रो में यूएसबी से स्टार्ट करेगा। जैसे यहाँ पे इक्वल टू मैंने ऊपर लिखा हुआ है WRAP, ये नीचे आ जाएगा आपको ड्रॉप डाउन में। ये दोनों फंक्शन देखो आप, जो मैंने यहाँ पे लिखा बार कॉल्स और बार रो, दोनों आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे कॉल्स वाला सेलेक्ट करना है, टैब। अब यहाँ पे वेक्टर, वेक्टर मीन्स आपको ये डेटा सेलेक्ट करना है, ये डेटा आ गया। अब ये डेटा सेलेक्ट करने के बाद आपको कोमा लगाना है। अब कोमा लगाने के बाद बार काउंट, यानी कि आपको इस डेटा में से कितनी वैल्यू, कितने कॉलम, कितनी सेल आपको पहली रो में लानी है नीचे को। तो मान के चलो मुझे 3 ही चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा, सॉरी एक कोमा पहले से लगा चुका था, यहाँ पे 3 लिखूंगा, फिर कोमा लगाऊंगा। अब पैड विद, यानी कि मैंने 3 तो लिख दिया, ठीक है। 3 के बाद मुझे अब कितनी मुझे वैल्यू चाहिए, मतलब 3 के बाद फिर दोबारा से मुझे डेटा चाहिए। अगर सपोज करो मेरी यहाँ पे 8 वैल्यू है और 8 को मैंने 3 किया, तो 3 के हिसाब से क्या आएगा डेटा, 3 3 3 3 करके 9 बार आएगा। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे एंटर करूंगा तो मेरा देखो डेटा यहाँ पे 3 3 3 और 2, क्योंकि एक सेल मेरी एक्स्ट्रा हो रही थी यहाँ पे डेटा, क्योंकि 3 into 3 करके 9 आता है। यहाँ पे डेटा मेरा टोटल 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इस तरह से एरर आ जाएगा, एन लिख के आ जाएगा। तो अब इस एरर को हम ना लाके हम कुछ और वैल्यू ला सकते हैं इसकी जगह। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे। अब आपको इस एरर की जगह जब मेरा डेटा खत्म हो जाए और मेरी सेल आगे बचती है, तो उनमें क्या डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। मान के चलो आपको 0 दिखाना है, तो आप यहाँ पे डबल कोट में 0 लिख दीजिए, ठीक है, और एंटर। तो आपको जो एक्स्ट्रा लास्ट वाली सेल, जो जहां पे डेटा खत्म हो रहा है, उसके बाद अगर मेरी यहाँ पे सेल बचती है तो वहां पे 0 आ जाएगा। अब आपको मान लो 0 ही नहीं लाना, आपको ब्लैंक लाना है, तो आप यहाँ पे सीधा सीधा कर दीजिए, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे इसको डबल कोट लगा दीजिए सिंगल और एंटर कर दीजिए। आपका जहां तक डेटा आएगा वहां पे खत्म होने के बाद नेक्स्ट में ब्लैंक डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप किसी भी, कितने भी आइटम को इस तरह से आप डेटा बना सकते हो। अब आप यहां तो आपने डेटा बनाया कैसे, यहां पे सीक्वेंस में चला दिया आपने नीचे को, पहले ऊपर की 3 एंट्री आ गई पहली रो में, दूसरी रो में फिर 3 एंट्री आ गई, फिर तीसरी रो में फिर 3 एंट्री आ गई। ऐसे करके अगर ये 50 एंट्री होती, इस तरह से 50 रो बन जाती, ठीक है। अब आपको नहीं, अब आपको बॉस ने बोला भाई मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे चाहिए कि माउस लैपटॉप कीवर्ड, माउस लैपटॉप कीवर्ड मुझे इस तरह से चाहिए, माउस लैपटॉप कीवर्ड। और इसके बाद जब मेरे नेक्स्ट 3 जो आइटम है वो यहाँ पे नीचे स्टार्ट हो, तो ऐसे करने के लिए आपको यहाँ पे बार ब्रैप रो वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे लगाते हैं हम इक्वल टू, वही WR, आपको नीचे 2 आ जाएंगे, इसमें से आपको रो वाला सेलेक्ट करना है, टैब। अब आपको फिर से वेक्टर में ये डेटा सेलेक्ट कर लेना है, डेटा सेलेक्ट करने के बाद कोमा लगाओगे, कोमा लगाने के बाद अब आपको कितने पे ब्रेक करना है, यानी कि दूसरी रो आपको कितने आइटम के बाद स्टार्ट करनी है। अब मान लो मुझे यहाँ पे सिर्फ 2 के बाद स्टार्ट करनी है, मैंने 2 लिखा और वही जो मैंने यहाँ पे आपको पहले भी बताया था, फिर कोमा लगा के आपको ब्लैंक सेल में जब वो एक्स्ट्रा ब्लैंक खत्म होनी शुरू हो जाए, वहां पे ब्लैंक लाना है, कुछ डेटा लाना है, 0 लाना है, तो आप डबल कोट के अंदर वो टाइप करके ब्रैकेट बंद कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो अभी देखो मैंने जैसे यहाँ पे 2
लिखा था, तो 2 में मेरा पहला माउस लैपटॉप, यहाँ पे देखो माउस लैपटॉप, तीसरा कीबोर्ड है, दूसरी रो में चला गया। अब यहाँ पे इस तरह से मेरा उसने 2-2 करके 4 रो बना दी। अब मान के चलो आपको 2 नहीं, आपको चाहिए थी 4 रो, 4 में, यानी कि पहला 4 आना चाहिए था, माउस लैपटॉप कीबोर्ड यूएसबी पहली रो में आना चाहिए था, फिर दूसरी रो में आपका यूएसबी सॉरी पेन ड्राइव से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे 4 कर दोगे और एंटर कर दोगे, तो आपका 4 के बाद फिर दूसरी रो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पे 3 लिखते तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कॉलम बचता आपका, क्योंकि आपके पास आइटम ही 8 है, तो यहाँ पे आपको 3 लिखोगे जैसे ही, तो आपको 3-3 करके रख देगा, और तीसरी रो में आपका जो जहां पे कॉलम खत्म, जहां पे आपकी वैल्यू खत्म होगी, नेक्स्ट सेल में आपको ब्लैंक लिख के दे देगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 3 लिखा था, आप 3 की जगह आपको नीचे को स्टार्ट में 5 चाहिए मान के चलो, तो 5 आप कर दोगे, तो 5 आप करोगे तो यहाँ पे पहली 5 आ जाएंगे, देखो पेन ड्राइव तक आ गया 5, और उसके बाद ऊपर के 3 रख दिए और आगे 2 उसमें ब्लैंक 0 दे दिया। तो इस तरह से आप ब्रैप कॉल्स और ब्रैप रो फंक्शन यूज करके कितने भी डेटा को आप जहां से आपका मन करे वहां से आप उसको ब्रेक करके दूसरी रो में आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस तरह से आप एक्सेल के बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपको नहीं पता होगा, धीरे धीरे मैं एक एक वीडियो में आपको बताता जाऊंगा। अगर आपको मेरी किसी भी वीडियो से कुछ हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।